प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कुछ मज़ेदार बातें बताना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन का हर दिन किसी न किसी दिन से जुड़ा होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सप्ताह में केवल 7 ही दिन क्यों होते हैं, न कि 5, 6 या 8? इसका उत्तर इतिहास, खगोलशास्त्र और प्राचीन सभ्यताओं की परंपराओं से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास आधुनिक घड़ियां और कैलेंडर नहीं थे, तब वे आकाश के ग्रहों और तारों के आधार पर समय मापते थे। आकाश में दिखाई देने वाले 7 मुख्य खगोलीय पिंड सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि को विशेष महत्व दिया गया था। इन्हीं 7 ग्रहों के आधार पर 7 दिनों का क्रम बना। हर दिन को एक ग्रह का प्रतिनिधित्व माना गया। यही कारण है कि लगभग सभी संस्कृतियों में सप्ताह के 7 दिन पाए जाते हैं। भारत में भी ये परंपरा बहुत प्राचीन है। संस्कृत में इन दिनों के नाम ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं। रविवार सूर्य का दिन, सोमवार चंद्रमा का दिन, मंगलवार मंगल ग्रह का दिन, बुधवार बुध ग्रह का दिन, गुरुवार बृहस्पति का दिन, शुक्रवार शुक्र ग्रह का दिन, शनिवार शनि ग्रह का दिन। ये नाम न केवल खगोलशास्त्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी गहरे अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म में रविवार को सूर्य देव की पूजा की जाती है, सोमवार को भगवान शिव की और शनिवार को शनि देव की। इतिहास की बात करें तो सप्ताह का 7 दिनीय चक्र सबसे पहले बेबीलोन, प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता में दिखाई दिया। वहाँ के लोग भी 7 ग्रहों को बहुत महत्व देते थे और हर ग्रह के नाम पर एक दिन निर्धारित किया। ये प्रणाली बाद में रोमन साम्राज्य तक पहुंची, जहां से यह यूरोप और फिर पूरे विश्व में फैल गई। रोमन लोगों ने अपने देवताओं के नाम पर सप्ताह के दिन तय किए, जैसे संडे सन का डे, मंडे मून का डे, सैटरडे सैटर्न का डे। यही परंपरा अंग्रेजी और अन्य यूरोपीय भाषाओं में आज भी कायम है। भारत में भी इस परंपरा का प्रभाव पड़ा और स्थानीय भाषाओं में दिन के नाम ग्रहों के अनुसार अपनाए गए। खगोलशास्त्रीय रूप से भी 7 दिनों का चक्र व्यावहारिक माना गया। चंद्रमा के एक पूर्ण चक्र नए चंद्र से अगले नए चंद्र तक में लगभग 28 दिन होते हैं। इस अवधि को 4 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक लगभग 7 दिनों का। इस प्रकार एक चंद्र चक्र से स्वाभाविक रूप से सप्ताह की अवधारणा बनी। समय के साथ यह 7 दिनीय सप्ताह धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का आधार बन गया। आज लगभग पूरे विश्व में यही प्रणाली अपनाई जाती है। सप्ताह में 7 दिन होना न तो संयोग है और न ही केवल धार्मिक मान्यता, बल्कि यह खगोलशास्त्र, इतिहास और परंपराओं का सुंदर संगम है। 7 ग्रहों की गति, प्राचीन सभ्यताओं की समझ और समय मापने की मानव की जिज्ञासा, इन सब के मेल से ही 7 दिनीय सप्ताह की शुरुआत हुई और आज तक ये व्यवस्था अटल बनी हुई है। डियर पेरेंट्स, ये वीडियो आपके और आपके बच्चों को कुछ सिखाने के उद्देश्य से मैंने बनाया है। मेरी ऐसी वीडियोस आपके पास आने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे सब्जेक्ट या ओपिनियन दें, ताकि उस सब्जेक्ट पर मैं वीडियो बना सकूं। थैंक यू।